हाय, कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने हमसे कोर्स अभी तक नहीं लिया है और वो ये बात पूछते हैं कि सर अगर हम खुद से स्टडी करना चाहें तो हम कहाँ से स्टडी कर सकते हैं, कौन सी बुक्स हमारे लिए बेस्ट होंगी। और कई सारे स्टूडेंट इस बात को भी पूछते हैं क्या आने वाला एलटी ग्रेड एग्जाम कॉमर्स के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्या इस एग्जाम में बहुत ज्यादा मॉडरेट आएगा या डिफिकल्ट आएगा या बहुत ही ईजी पैटर्न आएगा। तो आज इसी के ऊपर हम आपको सारी बातें बताने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तभी हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं कि कहाँ से आपको तैयारी करनी चाहिए और किस कॉस्ट पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था किस कॉस्ट पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। आपको पता है इस दुनिया में हर चीज की एक कॉस्ट होती है, ठीक है। और अगर आपको एलटी ग्रेड जैसी बेहतरीन वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन चाहिए तो आपको भी एक कीमत देनी पड़ेगी, और वो है आपके टाइम की, वो है आपके हार्डवर्क की, और वो है आपके कंसिस्टेंसी की। आपको लगातार तैयारी करना है, ठीक है। अब हम जो है अपने स्टूडेंट को तैयारी करा रहे हैं वो लगातार करा रहे हैं। आज डे नंबर 12 है। पहले हम जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बुक्स बता दें, फिर जो है हम बताएंगे आपको जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको डे नंबर 12 में आगे क्या करना है, ठीक है। पहले देख लीजिए, मैं आपको बुक्स के बारे में बता देता हूं, फिर हम इस बारे में बात करेंगे कि ये पेपर कितना डिफिकल्ट होता है कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए। पहले हम बुक्स की बात करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं हमारा पूरा का पूरा कंटेंट कहां से बनता है। 11th, 12th, बीकॉम और एमकॉम की बुक से। अब देखिए, यहाँ पे जो आपका पेपर है ना एलटी ग्रेड का, उसके अंदर इन्होंने जो है कई सारी ऐसी चीजें मांगी हैं जो बीकॉम के अंदर से आएंगी, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो एमकॉम के अंदर से आएंगी। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैनेजमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मनी एंड बैंकिंग और आपके इंस्टीट्यूशंस कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी डेफिनेशन 12th क्लास और 11th क्लास से अगर वो दे देंगे तो यार 11th और 12th में कितनी बड़ी बुक्स होती है मेरे भाई। एक बात बताओ, 6-7 बुक्स होती हैं आपकी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बता रहा हूँ। अगर सारे ही स्टूडेंट इस बुक से प्रैक्टिस कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो उन्हें भी पता है कि ये पेपर तो कोई भी निकाल लेगा, खासकर कॉमर्स के लिए। क्योंकि बाकी चीजें तो पढ़ाई भी जाती है 6, 7, 8, 9, 10th में, लेकिन कॉमर्स को जो है यूपी बोर्ड में 9th और 10th लेवल पे बहुत ही बेसिक, मतलब बेसिक का मतलब समझ रहे हो, बहुत ही ज्यादा बेसिक, उसमें तो जर्नल एंट्री भी नहीं होती है। तो उससे कम का लेवल आप समझ लो क्या ही होता है कॉमर्स में। तो वो आपको पढ़ाना है। अगर आपसे इतना आसान पेपर पूछ लेंगे तो इसकी कट ऑफ तो पूरी 120 में से 120 चली जाएगी कॉमर्स की। तो ऐसा वो नहीं करेंगे। इस वजह से आप अगर पुराने पेपर उठा के देखिए तो वो यहाँ से सारी चीजें पूछते हैं और यहीं से आपको पढ़ना पड़ेगा, और वही टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। उसके अलावा या उससे कम आपने कुछ पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जब हम बात करते हैं एलटी ग्रेड एग्जाम की अक्षय अकेडमी में, तो हम बात करते हैं सिलेक्शन की, ठीक है। हम इस चीज की बात नहीं करते हैं कि आपकी नॉलेज कितनी है, 4 फीचर की एंट्री आपको आती है कि नहीं आती है, मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला ना, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें इस बात से मतलब है कि आपका जो पेपर है उसके अंदर आप सारे ऑप्शन सही करके आएंगे कि नहीं करके आएंगे। हम इस चीज पे फोकस करते हैं। हम इस चीज पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि आपको जर्नल एंट्री, रॉयल्टी के अकाउंट्स बनाना या फिर एनपीओ के सारे फॉर्मूले आते हैं या नहीं। ये तो हम आपको सिखा ही देंगे। जब तक हम ये आपको नहीं सिखाएंगे तब तक आप पेपर कैसे पास करोगे। अब बात करते हैं कि पेपर डिफिकल्ट होता है, मॉडरेट होता है या इजी होता है। देखो, डिफिकल्ट, मॉडरेट या इजी, इन सबका एक कॉमन क्वेश्चन है। मैं आपको इसको एक बहुत ही आसान एग्जांपल से बताता हूं। अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि इस टाइम पे मेरे पास कौन सा मोबाइल फोन है जिससे मैं आपसे बात करता हूं या मैं आपसे व्हाट्सएप करता हूं, तो आप कहेंगे ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, ये आपने कैसे पूछ लिया, ये तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन यदि कल रात को मैंने आपसे ये बात बोल दी होती कि मैं एक ऐसा फोन यूज करता हूं जो चाइनीज कंपनी का है, जिसका नाम आर से शुरू होता है, ई से खत्म होता है, तो आप कहीं ना कहीं ऑप्शन लगा देते और ऑप्शन में आपको आईफोन लिखा होता, एक जगह नोकिया लिखा होता, एक जगह ब्लैकबेरी और एक जगह रेडमी लिखा होता। रेड मी, एम आई होती है कि एम ई, जो भी है, रेडमी एम आई, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ा दिया मैंने कल रात को कि आर से शुरू होता है, आई से खत्म होता है, तो आप सीधे से आंसर टिक कर दोगे रेडमी और कहोगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आसान और डिफिकल्ट सिर्फ एक बात पर निर्भर करता है कि आपने वो चीज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। अगर आपने ये चीज पढ़ी हुई है कि ये डेफिनेशन किसने कही है, ये डेफिनेशन एक लिखी हुई है, ये टेलर ने कही है या हेनरी फायोल ने कही है या मैरी पार्कर फोलेट ने कही है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। वरना यही क्वेश्चन आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। और इसी के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, आपको 11th, 12th, बीकॉम, एमकॉम की बुक्स, इससे बढ़िया कोई बुक है नहीं। एक बुक है मार्केट में जिसका नाम है यूथ, जो कि PYQ आपको प्रोवाइड करती है। इस PYQ को सॉल्व करने से, मेरी बात को आप मान के देख लो, आप जो स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं या जो टॉपर्स हैं उनकी बात मान के देख लीजिएगा, इस PYQ से आप पेपर को निकाल नहीं सकते हैं। आप अपनी थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर बढ़ा सकते हैं और उसमें भी कई सारे एरर्स होते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इस पेपर को अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सिलेक्शन के लिए करो, वरना मत करो।
टाइम मत वेस्ट करो अपना, ठीक है। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हैं। और सिलेक्शन की अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप सिर्फ अपनी किस्मत के साथ फिर से एक जुआ खेल रहे हैं, वो आपको नहीं खेलना है अगर आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप वहां से तैयारी नहीं करेंगे तो देखिए हमारी जो हमने कंटेंट कल रात को 4 बजे तक हमने कंटेंट बनाया है, 4:30 बजे भेजा है और हमने अपने ग्रुप पे ये बात पूछी कि भाई जो पेड ग्रुप है आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट जो है उन्होंने बेस्ट बोला है और आप देख लीजिए ये मैसेज हमने सुबह 4:34 पे भेजा है और हमने जो है 4 बजे तक इस कंटेंट को तैयार करा है। तो हमारे जो स्टूडेंट है उन्हें क्या करना है, देखिए जो हमारे स्टूडेंट है उनको डे नंबर 12 में क्या करना है, और अभी मैं आपको अपनी बुक्स भी दिखा रहा हूँ जो हमने लेटेस्ट बनाई है, ठीक है। लेटेस्ट बुक एलटी ग्रेड के लिए अभी हमने 2025 के लिए लेटेस्ट बनाई है ये बुक्स, ठीक है। तो ये हम धीरे धीरे करके आपको भेज रहे हैं अपनी एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आप व्हाट्सएप पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए आपको ये वाली एक पीडीएफ मिली होगी और एक ये पीडीएफ मिली होगी, ठीक है। ये आप पूरी की पूरी सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये जो हमारी बुक्स हैं ये धीरे धीरे आपको मिलेंगी। इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज, फिर यहाँ पे देखिए हमने स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज, ये हमने आपको पहले भी प्रोवाइड करे हैं लेकिन ये लेटेस्ट वर्जन के हैं। ये एलटी ग्रेड को ध्यान में रख के प्रिपेयर करे जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें से अभी हमने जो आपको भेजा है वो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। ये अकाउंटेंसी हो गया आपका, ये हो गया ऑडिटिंग, ये सारी चीजें हमने आपको दे दी। या तो आप 11, 12 बीकॉम एमकॉम से पढ़ सकते हैं या बहुत ही आसानी आप इनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमने जो है ये पहले हमने आपको ऑडिटिंग की एक किताब दी थी इस तरह से अपनी, ये आपने पढ़ी होगी। और ये रेड मार्क वाली जो हमारी सीरीज थी ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीटीजीटी और एलटी ग्रेड और ईएमआरएस केवीएस पीजीटी ऐसे एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए यहाँ में हमने इस तरह से पीडीएफ आपको दे रखे हैं और ये देखिए ये सारा का सारा हमारा कोर्स है। देखिए इसमें अभी और भी कई सारी बुक्स ऐड होंगी तो ये आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में हमने बनाई है, इंग्लिश में है ये सारा का सारा, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है इंग्लिश मीडियम में है। और मैं आपको बता दूं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप मैं बता दूं कि आपको डे नंबर 12 में क्या करना है। डे नंबर 12 में पार्टनरशिप अकाउंटेंसी पे आप आ जाइए मेरे भाई। पहली क्लास देख लीजिएगा, पार्ट 1 है ये पार्टनरशिप अकाउंटेंसी का जो कि 24 मिनट्स का है। उसके बाद आप देखेंगे कि पार्ट 2 आपके सामने होगा 23 मिनट्स का है, ठीक है। इसका नाम है पार्टनरशिप अकाउंटेंसी। इसमें पार्टनरशिप के एडमिशन वगैरह के बारे में बताया गया है और इसमें रेशियोज के बारे में बताया गया, रेशियो कैलकुलेशंस के बारे में, ठीक है। ये पार्ट 3 है 22 मिनट का। तो ये 3 क्लासेस आप देखेंगे डे नंबर 12 में। और उसके बाद आप देखिए कि आप यहाँ पार्टनरशिप में, इससे पहले मैं आपको बता दूं हमने रॉयल्टी अकाउंट्स तक, अकाउंटिंग बेसिक से लेकर रॉयल्टी अकाउंट तक आपका कंप्लीट करा दिया है। और इकोनॉमिक्स में हमने आपका कंज्यूमर बिहेवियर तक मेरे ख्याल से करवा दिया था। और स्टैटिस्टिक्स में हमने पहले के 2 पार्ट करा दिए हैं। देखिए 31 अक्टूबर तक हम आपका कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। आप बस जल्दी जल्दी हमारे साथ तैयारी करते रहिए। ये 2 पीडीएफ आपको मिले होंगे, देखिएगा आपको एप्लीकेशन पे अपलोडेड है। ये 42 पेजेस का है, ये पूरा इंग्लिश में है। और ये वाला जो है ये 25 पेजेस का है बिजनेस स्टडीज का। ये दोनों आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपको इस पीडीएफ के अंदर किस तरह से लिखा है ये भी दिखा दे रहा हूं। देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, कुछ अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस अ पार्टनर कैन गेट एग्जम्पशन फ्रॉम शेयरिंग लॉसेस इन द फर्म। इसका आंसर जो है आप बता दीजिएगा। उसके बाद आप देखिए इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। फिर देखिए बिजनेस स्टडीज का यहाँ पे हमने आपको पीडीएफ दे रखा है जो आप सॉल्व करेंगे। बिजनेस स्टडीज का जो पीडीएफ है वहां पे भी कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आप मुझे जो है यहाँ पे नीचे बताइएगा। स्पिरिट ऑफ इन्वेंशन एंड इनोवेशन अमंग पीपल is the component of which environment? legal environment, technological environment, social environment या economic environment? इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए, ठीक है। तो ये वाले दोनों पीडीएफ आप लोग सॉल्व कर लेंगे और उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, कहीं भटक रहे हैं, कहीं आपके साथ कोई दिक्कत हो रही है तो दिए गए नंबर पे आप हमें कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस वीडियो के कमेंट में आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आपके हर कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। तो हम मिलते हैं आपसे आने वाले स्ट्रेटेजीज, क्लासेस और वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।